बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हा हमने जला दिया है। अब हम इसके अंदर बीफ डालेंगे। ये हमारे पास आधा किलो बीफ है जिसकी हमने छोटी बोटी बना ली है। बगैर हड्डी के बोनलेस बीफ है हमारे पास। इसको हमने क्यूब्स में काट लिया है और अच्छी तरीके से 4-5 दफ़ा धो लिया है। धोने के बाद अब हम इसे प्रेशर में डालेंगे और साथ ही हमारे पास ये एक बड़े साइज़ का प्याज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये हम इसके अंदर डाल देंगे। और ये थोड़ा सा हमारे पास लहसुन है, ये हम इसमें डाल देंगे। 4 गिलास पानी डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इतने में ही ये गल जाएगा। और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालेंगे। ये इसमें हमने हाफ़ टी स्पून नमक डाल दिया है। और अब हम इसे प्रेशर लगा देंगे। हम इसे 15 मिनट का प्रेशर देंगे, फिर हम आपको बताते हैं आगे क्या करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आपको 15 मिनट के बाद दिखाएंगे कि हमारा गोश्त गल गया कि नहीं। पानी है वो खुशक हो चुका है और प्याज और लहसुन जो हमने डाला था वो भी। अब हम थोड़ा सा और इसे मज़ीद ड्राई कर लेते हैं, फिर हम इसे बॉल में निकाल के ठंडा करेंगे। ओके फ्रेंड्स, पानी हमारा ड्राई हो चुका है। अब हम इसे बॉल में निकाल के ठंडा करते हैं। ओके फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम हमारा अपना बीफ इस बॉल में निकाल के ठंडा करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी ये गर्म है, थोड़ा सा ठंडा होता है फिर हम आपको बताते हैं आगे क्या करना है। फ्रेंड्स, बीफ जो हमारा जो है वो ठंडा हो चुका है। लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, और ये हमारे पास हाफ टी स्पून सूखा धनिया पिसा हुआ है वो हम इसके अंदर डालेंगे। और ये हमारे पास गरम मसाला पाउडर है, ये हम इसके अंदर डालेंगे। 1/4 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च है, ये हम इसके अंदर डालेंगे। ये हमारे पास इमली है जो इसको मैंने 10-15 मिनट पहले भिगो के रख दिया था। अब हम इसके जो पेस्ट है इमली का वो हम इसमें डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और 1 से 1.5 चम्मच हम इसके अंदर ये इमली का पेस्ट डाल दिया हमने। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। नमक हमने इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैंने जब बीफ प्रेशर में रखा था तो नमक डाल दिया था। हम जब फ्राई करेंगे तो ये मसाले अलग-अलग ना हो, इसीलिए हम इसके अंदर 1 से 1.5 टीस्पून हम इसके अंदर ये कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। आप चाहें तो मैदा भी ऐड कर सकते हैं। और बेसन से अच्छा जायका नहीं होता मैदा या आप ये कॉर्नफ्लावर डालें। ये हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाल दिया। अब हम इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। ये ओके फ्रेंड्स, ये हमारा जो मिक्सचर है वो हो गया तैयार। अब हम ऑयल गरम करते हैं और इसे फ्राई करते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारा ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये डालते हैं बोटियाँ और फ्राई करते हैं। अच्छे से फ्राई करेंगे। इस डिश का नाम है चटखारा बोटी। जो आप चटखारा बोटी बनाएंगे घर में खाएंगे, आप टिक्का बोटी और सीख कबाब भूल जाएंगे। इस तरह हम सारी इसके अंदर डाल देंगे बोटियाँ और इनको फ्राई करते हैं। तो हमने मीडियम आंच पे फ्राई करना है बीफ जो है हमारा अच्छे से क्रिस्पी
और क्रंची बने, इसीलिए हम इसको हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं कर रहे। जो देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो बीफ है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और कितना ये क्रिस्पी हमारा बीफ तैयार। इनकी शाइनिंग जैसी हमें चाहिए थी, शाइनिंग वैसे आ रही है, वैसी ही लुक आ रही है जैसी हमें चाहिए थी। और ये जो हमने इसके अंदर रेड कलर की मिर्च डाली है, वो देखे हम नज़र आ रही, यही चीज़ें हमें चाहिए थी। इसी अब बाकी का जो बीफ बचा है हमारे पास, वो हम इसमें फ्राई कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारी चटखारा बोटी है वो अच्छे से तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी अच्छी और कितनी लजीज हमारी जो चटखारा बोटी है वो अच्छे से तैयार हो चुकी है, बिल्कुल पकी हुई है, कोई इसमें कच्चापन नहीं है। ये देखिए, और दही के साथ इसको सर्व करें। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो चटखारा बोटी है माशाल्लाह से कितनी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़ेदार सी चटखारा बोटी हमारी तैयार है। जिन लोगों को ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वो जल्दी से हमें लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को दबा दे, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अगली रेसिपीज़ तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।